एमसीबी के बारे में हम लोग सिर्फ बोल दे रहे हैं कि एमसीबी ऐसे काम करेंगी, ये होगा वो होगा। कैसे काम करेंगी, इसका काम करने का तरीका क्या है हम लोग को पता नहीं है। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है? एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर मतलब बहुत छोटा, सर्किट जो दौर होता है कंप्लीट होता है। जैसे एक लाइट चालू है, ये लाइट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से आ रहे हैं, पूरा हो रहा है, इससे कंप्लीट होके रिटर्न जा रहे हैं, तो एक सर्किट पूरा कंप्लीट हुआ। तो ये जो है सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, बहुत छोटा है। अब एमसीबी जो है इसके बारे में भी इतना समझ लो कि एमसीबी हम लोग अपने घर पे भी इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, लेकिन उसमें एम्पेयर के बारे में हम लोग ध्यान नहीं देते, कितने भी एम्पेयर का डाल देते। आग लगती है ना, लोग सिर्फ लिख देते हैं शॉर्ट सर्किट से आग लगी, बस। लेकिन लगी क्यों, उसके रीजंस क्या थे? अभी इतनी तरक्की हो गई कि आग लगने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए, सही है ना। जैसे अभी वायर में देखे हम लोग, वायर क्या कर रहे हैं, वायर उसको एक्सटेंड नहीं कर रहा है, जब एक्सटेंड नहीं किया तो आग बढ़ी कैसी, ठीक है। अब दूसरी बात, ये एमसीबी भी है। एमसीबी क्या करेंगी कि वो आग लगने की नौबत ही नहीं लाने देंगी, वो स्पार्क ही नहीं होने देंगी, वहां पे फॉल्ट ही नहीं पैदा होगा। तो ये कौन सी कंडीशन पे ट्रिप करती है पता है क्या? एमसीबी कौन सी कंडीशन पे काम करती है? पहला है शॉर्ट सर्किट और दूसरा है ओवरलोड। यही दो काम है एमसीबी का, तीसरा चौथा कोई काम नहीं है। अब अगर शॉर्ट सर्किट होने वाला था तो क्या हो गया, एमसीबी ट्रिप हो गई। मतलब शॉर्ट सर्किट अगर बाई चांस हो जाता तो क्या होता था, आग लग सकती थी। तो हमारे लिए क्या हो गया कि आग लगने की नौबत ही नहीं लाई। दूसरे बहुत से लोग बोलते हैं कि अर्थिंग शॉक से बचाती है, तो ऐसा नहीं है, वो शॉक लगने की नौबत ही नहीं लाती है। अभी जब तुम लोग आए थे तो यहाँ पे प्रेस का एक एग्जांपल था, सही है ना। अभी फिर से वही बता देता हूँ, यहाँ पे मान लो प्रेस है अपने पास, तो ये प्रेस क्या थी कि यहाँ पर अपने पास 3 वायर थे, सही है ना। अब अगर मैं बोलता हूँ कि प्रेस के अंदर ये मेरी प्रेस जो है, इस्त्री जो है, वो शॉक मार रही है, मेरे को करंट मार रही, बहुत हेवी करंट लग रहा है, तो मतलब क्या हो गया उसका जो फेज वायर है, तो जो फेज वायर था ना, ये इसके मेटेलिक बॉडी को कहीं ना कहीं टच हो रहा है, इसका मतलब यही हो गया, सही है ना। तो अब एमसीबी क्या करती है कि एमसीबी जो है वो ये करती है कि जो हमारी अर्थिंग है, प्रॉपर अर्थिंग है हमारी पूरी, और ये जो है हम लोग क्या करते हैं कि जो अर्थिंग का वायर है 3 पिन सॉकेट यूज करते हैं। तो 3 पिन में हमारा ऊपर वाला जो रहता है अर्थिंग का ही रहता है, और अर्थिंग ऑलरेडी उसमें टच रहती है। 3 पिन के सॉकेट ही इस्तेमाल करना चाहिए हम लोग को इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। तो इसके लिए जो अर्थिंग ऑलरेडी टच है, और यहाँ से भी आती है अर्थिंग, तो अर्थिंग का वायर यहाँ पे ऑलरेडी मेटेलिक बॉडी पर टच रहता है, सही है। अर्थिंग से हम लोग जुड़े हुए रहते हैं। अब यहाँ पे अर्थिंग टच है और किसी वजह से फेज उतर गए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, अर्थिंग और फेज झगड़ा करेंगे। एज ए न्यूट्रल और फेज, न्यूट्रल फेज मिल जाता तो क्या होता, शॉर्ट सर्किट उसको ही बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रल और फेज मिल गया तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट जैसा मामला होता है, तो एमसीबी क्या हो जाती है, ट्रिप हो जाती है। तो ये एमसीबी के काम रहते हैं हमारे पास। तो एमसीबी क्या है, शॉक लगने की नौबत ही नहीं लाती है। अब एमसीबी जो है, एमसीबी के बारे में मैं बता रहा था कि एमसीबी के बारे में हम लोग जो है बहुत इग्नोर कर देते उसको, उस चीज को कि एमसीबी का एम्पेयर कितना रहना चाहिए। अभी मैंने बहुत से लोगों से पूछा कि आप गीजर के ऊपर कितना इस्तेमाल करते हो, आप ही बता दो, गीजर के ऊपर कितने एम्पेयर की एमसीबी इस्तेमाल करते हो? और 32 बोले उन्होंने, और कोई नहीं। मैंने अक्सर लोगों से पूछा, उन्होंने मुझे 32 बताया। वायर कौन सा इस्तेमाल कर रहे? 2.5 है ना। ये लो वायर लो, कितने एम्पेयर तक वो करंट को लेके जा सकता है? 24 है ना, ठीक है। और अगर कंसीडर रहा तो BC है, देखो इधर पहले वाले कॉलम में है ना, चलेगा, ठीक है। हम लोग ज्यादा वाला पकड़ लेते, 24 एम्पेयर पकड़ लो, सही है। तो 24 एम्पेयर क्या हो गया, ये वायर की कैपेसिटी हो गई। वायर जो है उतना करंट लेके जा सकता है। अब अगर कुछ शॉर्ट होता है, जो शॉर्ट सर्किट होता है, तो क्या होता है, अभी ऐसे एक एग्जांपल मैं दिया था, अगर मैं खड़ा हूँ और 10 लोग मुझे घेर लेते हैं यहाँ से, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं ऐसा रास्ता ढूंढूंगा जो सबसे कमजोर आदमी दिखेगा उसकी तरफ से भाग जाऊंगा, सही है ना। तो करंट जब भी होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो सबसे आसान रास्ता जो रहता है, सबसे सेंसिटिव जो चीज रहती है, वहां से तुपेगा।
अभी ऐसे वायर लगाया मैं और 2.5 का वायर लिया और उसके आगे 1 mm का ज्वाइंट मार दिया, तो सबसे पहले कौन सा वायर चलेगा? 1 mm का, क्योंकि उसकी ताकत कम है। तो इसके लिए हम लोग जो वायर लगा रहे 2.5 का, जो 24 एम्पियर तक लेके जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर हम लोग एमसीबी जो है, प्रोटेक्शन डिवाइस जो है, वो कितनी लगा रहे? 32 एम्पियर की। ये एमसीबी किसके लिए लगा? ओवरलोड के लिए। ओवरलोड मतलब यहाँ तक लोड जाए तो वो ठीक हो। अब मेरा जो लोड है वो 10 एम्पियर 16 एम्पियर है, अब 32 तक जाने तक बीच में क्या हो जाएगा? इसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, सही है ना? तो ये क्या करेंगे? इस पे असर आएगा, ये वायर जलना शुरू हो जाएगा, वायर हीट होना शुरू होगा, सही है ना? तो इसके लिए मैं अक्सर यहाँ पर देखा हूँ, ऑब्जर्व किया हूँ अपने मालेगांव में कि अपन ये तरफ ध्यान नहीं देते। गीजर पे अक्सर लोग 32 एम्पियर की लगा देते, और यहाँ पर क्या होता है कि 24 एम्पियर 20 एम्पियर तक कैपेसिटी है, और कंसील्ड फिटिंग करते, कंसील्ड में तो 20 एम्पियर है उसका, तो इसके लिए 20 एम्पियर तक कैपेसिटी। और अब वो जो इसका देखे गीजर का एम्पियर कितना रहता है, कभी मेजर किया है क्या? 10 एक एम्पियर कुछ आता है, 10-11 एम्पियर, है ना? तो अगर कभी चालू किया उसको तो 10 एम्पियर का अराउंड जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? आदमी सोचता है फायर लगती है तो ट्रिप होती है। आज तो मैं एमसीबी का काम है कि फायर लगने वाली नौबत ही नहीं लाता है।